हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को भारत के संविधान ने कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए हैं, यानी मूल अधिकार दिए हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो संविधान की बात करें तो संविधान के भाग 3 में, कौन से भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और भाग 3 को, संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं। संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं पूछा जाए तो उसका उत्तर होगा भाग 3 को, जिसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसके बाद में पढ़ते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकारों में 12 से प्रारंभ होते हैं, तो अनुच्छेद 12 को हम पढ़ते हैं। अनुच्छेद 12 में क्या क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 12 में लिखा हुआ राज्य की परिभाषा, याद हमें करना है, राज्य की परिभाषा, इतना शब्द याद रखना है। इसके बाद में इसमें क्या है, राज्य की परिभाषा का अर्थ है जिसमें वे सभी संस्थाएं शामिल हैं जिसे सरकार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसे संरक्षण देती है और उसे सहायता प्रदान करती हैं। इस छोटी बड़ी सभी राज्य की सभी संस्थाएं राज्य की परिभाषा में आती है। अब अनुच्छेद 13 की बात करें। अनुच्छेद 13, अगर कोई विधि मौलिक अधिकारों का हनन करती हो, अगर कोई नया कानून, नई विधि बनी हो और वो मौलिक अधिकारों, जो नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकार हैं, उनका जो हनन कर रही हो, तो वो न्यायपालिका, यानी अगर कोई विधि मौलिक अधिकार हनन करती हो, कोई कानून बना हो, वो मौलिक अधिकार जो नागरिक को प्रदत्त अधिकार हैं उनका हनन कर रहे हो, तो उन्हें न्यायपालिका में चुनौती देकर वो न्यायपालिका उस पर न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है, और उस विधि को रद्द भी कर सकती है, समाप्त भी कर सकती है। तो ये इसलिए अनुच्छेद 13 महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसके बाद में हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो यहाँ से अधिकार प्रारंभ होते हैं। तो पहला मौलिक अधिकार है जिसका नाम है समानता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णन किया गया है समानता के बारे में। तो हम अनुच्छेद 14 पढ़ते हैं। विधि के समक्ष समानता, विधियन कानून के सामने सभी बराबर हैं, कोई नहीं तो बड़ा है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो इसमें संविधान में छिपी हुई बात है, विधियों का समान संरक्षण। विधि के सामने, कानून के सामने संविधान में दिया गया है जो एक नकारात्मक भावना है, तो उसके लिए एक छिपी हुई बात लिखी हुई है कि विधियों का समान संरक्षण, जो विधि किसी कानून को दिए गया उनका समान संरक्षण किया जाएगा, सभी बराबर नहीं हो सकती। उसके बारे में जो यह बात यूएस से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। जो विधि के समक्ष समानता है ये इंग्लैंड से ली गई है, तो ये बात ध्यान रखना। और आगे हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 भी महत्वपूर्ण है, जिसमें राज्य, जाति, धर्म, वंश, लिंग और जन्म स्थान, ये 5 शब्द याद रखने हैं के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। यानी जाति, धर्म, वंश, लिंग और जन्म स्थान, इन 5 के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। तो इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, तो उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, तो हम शॉर्टली इतना याद रख सकते हैं। इसके बाद में अनुच्छेद 16 पढ़ेंगे। 16 में लिखा हुआ है रोजगार में अवसर की समानता, सभी को रोजगार प्राप्त करने की जो अवसर है वो सभी को समान प्राप्त होंगे। राज्य, जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास स्थान, दोनों शब्द इसमें और जुड़े हैं 16 में 15 के अपेक्षा। तो ये 7 हैं, 7 शब्दों को याद रखना है, गिन कर याद रखोगे तो आसानी से याद होगा। आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। उसके बाद में है अनुच्छेद 17, तो बहुत महत्वपूर्ण है, छुआछूत व अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18 में लिखा हुआ है उपाधियों और पदवियों का अंत। उपाधि जो दी, किसी को उपाधि है जो पहले स्वतंत्रता से पहले राजा महाराजा को दी जाती थी, उन सभी उपाधियों का अंत और पदवी का अंत। केवल शिक्षा और सेना को छोड़कर सभी उपाधियों और पदवियों का अंत किया गया है। शिक्षा में जैसे डॉक्टर की उपाधि है, सेना में जैसे कर्नल की होती हैं, इस प्रकार की उपाधियां होती है, वो उपाधियां होगी। और इसके अलावा जो अन्य उपाधियां जो दी जाती थी पहले, वो उपाधियां अंत कर दिया गया इस अनुच्छेद के तहत। तो देखो बच्चों, आज हमने समानता का अधिकार पढ़ा,
और अगली वीडियो में हम दूसरा अधिकार पढ़ेंगे। वीडियो देखने